भले ही बहुत सारे लोग M2M और IoT को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन M2M और IoT सेम नहीं है। IoT को ज़रूरत पड़ती है M2M की, लेकिन M2M को ज़रूरत नहीं पड़ती है IoT की। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं M2M वर्सेस IoT के बारे में। जैसे कि हमने आपको शुरुआत से ही बताया कि M2M और IoT सेम नहीं है। M2M और IoT सेम नहीं है। दोनों को भले ही इंटरचेंजेबली कहीं कहीं पे यूज़ किया जाता है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। IoT के एप्लीकेशंस के लिए या फिर IoT में जो भी हम सिस्टम्स बनाते हैं, जो भी हम IoT से रिलेटेड सिस्टम्स डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे भले आपको M2M की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जब आप M2M से रिलेटेड कोई भी सिस्टम बनाएंगे तब वहाँ पर आपको IoT की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं कि M2M जो है, यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं कि M2M जो है IoT के लिए एक फाउंडेशन है। M2M जो है IoT के लिए एक फाउंडेशन है। IoT से पहले M2M का ज़्यादा यूज़ होता था। आज भी कुछ फील्ड्स में M2M का यूज़ होता है। यहाँ पर दोनों टर्म्स रिलेटेड हैं कम्युनिकेशन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस से, यानी कि IoT और M2M दोनों रिलेटेड हैं कम्युनिकेशन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस से। लेकिन M2M जो होता है वो ज़्यादातर आइसोलेटेड होता है और स्टैंड अलोन नेटवर्क इक्विपमेंट है। IoT सिस्टम M2M को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है, जिसमें एक साथ आ सकते हैं डी सेपरेट सिस्टम्स एक लार्ज और कनेक्टेड इकोसिस्टम्स में। M2M सिस्टम यूज़ करता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मशीन, सेंसर्स और हार्डवेयर के बीच में। M2M सिस्टम जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करता है मशीन, सेंसर्स और हार्डवेयर के बीच में, वो सेलुलर या फिर वायर्ड नेटवर्क्स हो सकता है। लेकिन IoT सिस्टम जो रहता है वो ज़्यादातर रिलाई करता है IP बेस्ड नेटवर्क्स पे डेटा को सेंड करने के लिए, और यह डेटा जो होता है वो कलेक्टेड होता है IoT कनेक्टेड डिवाइसेस से, और यह भेजा जाता है IoT कनेक्टेड डिवाइसेस से गेटवेज तक और क्लाउड या फिर मिडिलवेयर प्लेटफॉर्म तक। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं M2M वर्सेस IoT में, जिसमें हम देख रहे हैं कि M2M और IoT में क्या डिफरेंस है। M2M में ज़्यादातर यूज़ होते हैं मशीन्स, जबकि IoT में ज़्यादातर यूज़ होते हैं सेंसर्स। M2M जो है वो कम्प्लीटली हार्डवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जबकि IoT सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। M2M एक वर्टिकल एप्लीकेशंस है। इसका मतलब यह है कि M2M जो है एक पर्टिकुलर और एक स्पेसिफिक नीड के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि IoT जो है, IoT को माना जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशंस है, यानी कि IoT को आप कॉमन नीड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि हर तरह के नीड्स में आप एक IoT को यूज़ कर सकते हो। M2M को डिप्लॉय किया जाता है या फिर इंस्टॉल किया जाता है एक क्लोज्ड सिस्टम में, जबकि IoT को इंस्टॉल या फिर कनेक्ट किया जा सकता है एक लार्ज ग्लोबल नेटवर्क पे भी। M2M में मशीन कम्युनिकेट करते हैं मशीन के साथ, जबकि IoT में मशीन कम्युनिकेट करते हैं मशीन के साथ, ह्यूमन कम्युनिकेट करते हैं मशीन के साथ, और मशीन कम्युनिकेट करते हैं ह्यूमन के साथ। यानी कि M2M में सिर्फ एक तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल है, जबकि IoT में यदि हम देखें तो 3 तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल है। M2M यूज़ करता है नॉन IP प्रोटोकॉल, जबकि IoT यूज़ करता है IP प्रोटोकॉल। M2M यूज़ करता है क्लाउड को, लेकिन उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, यूज़ कर सकता है M2M। IoT यूज़ करता है क्लाउड।
M2M में मशीन यूज़ करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, जो कि जनरली एम्बेडेड रहता है हार्डवेयर में। IoT में डिवाइस यूज़ करते हैं IP नेटवर्क्स कम्युनिकेट करने के लिए। M2M में वन वे कम्युनिकेशन होता है ज़्यादातर, जबकि IoT में बैक और फोर्थ कम्युनिकेशन भी होता है। IoT का मेन ये M2M का है। M2M का मेन पर्पस होता है मॉनिटर करना और कंट्रोल करना, जबकि IoT में मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं और मल्टी लेवल कम्युनिकेशन पॉसिबल है। M2M ऑपरेट्स करता है ट्रिगर रिस्पॉन्स के बेसिस पे और एक एक्शन लेता है। IoT भी एक्शन ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसे ट्रिगर रिस्पॉन्स पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। M2M में लिमिटेड इंटीग्रेशन ऑप्शंस होते हैं। डिवाइसेस में कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स होने ही चाहिए, जबकि IoT में अनलिमिटेड इंटीग्रेशन ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो कि मैनेज कर सके कम्युनिकेशन और प्रोटोकॉल्स को। M2M यूज़ करता है स्ट्रक्चर्ड डेटा को, सिर्फ और सिर्फ यूज़ करता है, जबकि IoT स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के डेटा को यूज़ कर सकता है। जो भी डेटा कलेक्टेड होता है M2M डिवाइसेस से, वो यूज़ किया जाता है सर्विस मैनेजमेंट एप्लीकेशन के द्वारा, जबकि IoT डेटा ज़्यादातर समय इंटीग्रेट किया जाता है इंटरप्राइज सिस्टम्स के साथ, ताकि इम्प्रूव किया जा सके बिजनेस परफॉर्मेंस को अक्रॉस मल्टी ग्रुप्स। दूसरा तरीका देखने का यह है कि हम ऐसा मान सकते हैं कि M2M इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है कि बिज़नेस कैसे ऑपरेट होगा, जबकि IoT बिज़नेस को ऑपरेट करता है और यह देखता है कि एंड यूज़र कैसे अफेक्ट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम प्रोडक्ट रीस्टॉकिंग का एग्ज़ाम्पल लें, तो M2M यह इन्वॉल्व करता है कि वेंडिंग मशीन जो है वो कम्युनिकेट करेगी डिस्ट्रीब्यूटर की मशीन के साथ कि एक रिफ़िल की ज़रूरत है। इनकॉर्पोरेट IoT, यदि IoT को हम देखें तो उसमें एक एडिशनल लेयर होता है जिसमें एनालिटिक्स परफॉर्म किया जाता है, यानी कि वेंडिंग मशीन जो है वो प्रेडिक्ट कर पाएगी कि कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़रूरत है रिफ़िलिंग की, जो कि बेस्ड होगा परचेज बिहेवियर पे, जिससे कि यूज़र को एक ज़्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलेगा।